वे आते हैं जब तो धरती कांप उठती है, जमीन पानी उगलती है, एक काली भाप उठती है। वे दहशत गर्द से लगते हैं और दुख की बातें बोलते हैं। जहां इस प्रकृति को फलना था, फूलना था, सूर्य की किरणों में झूलना था, वहीं से इन काले सायों में घुटना पड़ा, स्वार्थ के खेल में लुटना पड़ा। इनसे डर गई ये प्रकृति। डर में कांपती है। इन भयानक सायों के साए वापस आते रहे, वे दुख स्वामी दहशत गर्द। उस ओस और धूप को ले जाती रही ये सूखी हवाएं, ये गाढ़ी सर्द। सूखेपन में भोली प्रकृति न जाने कहां से नमी ले आती है। धरती चीख कर मनुष्य को पुकार रही है, आंखें खोलने के लिए ये हल्की आवाजें मार रही है, पर मनुष्य ने तो आंखें बंद कर ली। क्यों? क्योंकि वो खुद इन सायों से खींचता है। वो सोचता है बस कर्म में जान है, बढ़ोतरी में रीझता है। डरता नहीं है वो, पर वो सायों से लड़ता भी नहीं। तो वे सायों के साए, वे दहशत गर्द अमानत मान चुके हैं इस धरती को अपनी। मनुष्य भी अविद्या में आदत मान चुका है इन आंखों की पट्टी को अपनी। पर मनुष्य भी तो प्रकृति है, प्रकृति उसी का भारी भाग है। जब जली है प्रकृति तो मनुष्य में भी लगी आग है। आग से ही सही आखिर इस मानुष को संदेश तो मिला, खिलना है मुझे सोच से आवेश तो मिला। निकाले उसने अस्त्र, पढ़े उसने शास्त्र, ऊपर उठा वो स्वरूप अनुसार, बनाया खुद को ब्रह्मास्त्र। और चलाया तीर कमांड जब, डाली सायों पर नजर, ज्ञान जीत का तभी गया दिल से गुजर। वो ज्ञान क्या था कि साए तो बस एक बार आए थे, वे तबाही मचाकर चले गए। और उस एक बार की तबाही की घुटन में सब दबे रहे। कि ये कर्म में इतना लिप्त था, इसने धरती को साफ न किया, इसने होनी को एक भी बार माफ न किया। ये तब से अंधा था, आंखों पर थी पट्टी, इसने ऐसा सोचा क्यों नहीं कि होनी बस हो चुकी। अब फिर साए जो आएंगे तो उस दुख के लिए ये मनुष्य तैयार रहेगा। और यादों के जो साए हैं उनसे ये रोशनी बन लड़ पड़ेगा। आशा है कि उनसे ये खुद रोशनी बन लड़ पड़ेगा।